रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब उनको अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से यह खौफनाक आवाज सुनी थी। वो स्टडीज तो किसी और चीज पे कर रहे थे, लेकिन इस आवाज ने उनको एक नई बहस में उलझा दिया। हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है, तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी कॉन्टिनेंट करीब 1 करोड़ 36 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, यानी इसमें कर इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट ए सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हां, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर में, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वह अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की इस कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ सालों से यहां बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मुकामत पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किया जा सकते हैं, और उसके बाद भी काफी ज्यादा जगह खाली बैठ जाएगी। पिछली कई दवाइयां में इस बर्फ के अंदर छुपी कई राज्य किया जा चुके हैं, पर आज भी रिसर्चर्स यहां अपनी जानू को जोखिम में डालकर अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज के बड़े में जन की कोशिश कर रहे हैं। जिम से कर आज हम इस वीडियो में चलने वाले हैं नंबर 4 पिरामिड और टैक्टिका के बड़े में। कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहां इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी एशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल सिविलाइजेशन का लिंक और टैक्टिका से जोड़ने हैं। लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक बहुत ही हैरत एंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहां पिरामिड जैस स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई भैंस छेद दी। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती हैं जैसे इजिप्ट के परात्स की हैं, और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि जीजा के सबसे बड़े पिरामिड की सीड्स सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर ही हैं। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड होंगे। यहां उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान लेने तो हमारे जहां में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में उन्होंने यह काम कैसे अंजाम दिया। हाँ, यह बात दुरुस्त है कि इसको ड्रिलिंग से यहां लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ साल पहले भी यहां ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। पर 2017 में यहां जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मुकामत पर कर ड्रिलिंग की, और जो रिजल्ट निकाल कर आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकाल कर आए, जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन है। ये इस तरह के दक थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पे जाते हैं। शैतानों के एस्टीमेट के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट की आगे के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढाका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पे जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल यह है, इस फोटो में दिखने वाला यह पिरामिड है कि नहीं। इसको कोई फिजिकल जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब एंटीका भी हर भारत और जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3 स्ट्रेंज साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन भी नामी यह की शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर मोटा था। यूं 220 मीटर मोटा था, यूं समझ रहे हैं कि यह कराची की साइज जितना बर्फ का पौधा था, इतना बड़ा कि सेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया। और ज़हीर है उसकी वजह से ओशियन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला। संस्थाओं और रिसर्चर्स ने पहले यह समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
लार्सन भी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा इस सेल्फ एंटिका से अलग होकर ओशियन का लेवल ना बढ़ाएं। इसीलिए जो कलर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रॉस आई शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर लगे, वो ऑल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात के बिना पर आई शेल्फ टूटे हैं और उनको कैसे रोक जा सकता। आपको यहां बताते चलें कि जी तरह डेजर्ट के ट्यून्स होते हैं, इसी तरह और टैक्टिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आई सेल्फ को कर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेटर किया होते हैं। इन सेंसर की मदद से आई सेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बड़े में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकालकर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। साइज में डाटा से मालूम पड़ा कि रा आई सेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से यह आवाज सुने दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 500 शब्द है। इसी वजह से यह इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहां कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े इस सेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीना की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। इस दौरान यह भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही कि शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार यह नतीजा निकाला गया कि रॉस आई शेल्फ में यह आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहां की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं तो इस सेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है, ठीक इस तरह जैसे किसी फ्लूट में हवा कम या ज्यादा फूंकने से उसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाज लगाते हैं कि इस सेल्फ के अंदर क्या हो रहा है, उसकी मजबूती कितनी है और वो मेनलैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंदर की लक्स और टैक्टिका की मोती बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि साइंस डैन ने यहां कई अंडरग्राउंड लक्स डिस्कवर की है। 1970 में रडार्स की मदद से अंटार्कटिका के नीचे पहले लेग डिस्कवर की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेग्स ढूंढी जा चुकी हैं, जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रिज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लेख वो स्टॉक है जिसको रूस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये ना सिर्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेख भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पीजान वाली इस लेख में से जब सैंपल्स निकले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रिज नहीं था, और यह पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेख है। 2014 में साइंस दोनों को लिक वायलेंस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनाइज मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पे जाते हैं। इन नकवाले यकीनन जानतारों ने ना कभी फ्रेश और का मजा छक है और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाई बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकालने वाली मीथेन गैस है। और अब नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, दुनिया के ठंडा तारीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आज लगी हो। ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है, पर हकीकत यह है कि में कई वोल्कानॉइज भी पे जाते हैं। सिर्फ रास आयरलैंड पर ही कर वोल्कानॉइज हैं। जिम से माउंट एवरेस्ट जीता जाता एक्टिव वोल्कानो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वोल्कानो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्कानो मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं। यह अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि यहां तक पहुंचाना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। 2013 में पहले बार चंद साइंटिस्ट इस वोल्कानो पर चढ़ना में कामयाब हुए थे और उन्होंने वोल्कानो की करमाइश में कई माइक्रो ऑर्गेनाइज को भी जिंदा पाया।